साथियों को नमस्कार। मैं सर्वेश बुंदेली और हम लोग पहुंचे हैं तनिष्का नर्सरी पे, जहां पे एक युवा है, किसान है, जो नर्सरी का काम देखता है और उनसे हम जानेंगे कि वो किस तरह से नर्सरी पे काम कर रहे हैं और नर्सरी में उनके कौन कौन से पौधे हैं और उनको किस तरह से लगाना चाहिए और एक अच्छी नर्सरी किस तरह से तैयार करना चाहिए। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। माय नेम इज़ सर देव। मैं सर 4-5 साल हो गए सर नर्सरी करते करते, और सर नर्सरी हमारी काफ़ी दिन से थी, बहुत पुरानी नर्सरी है हमारी। और सर इसमें हम मिर्ची वर्ची वगैरह के भी पौधे ले सकते हैं और बहुत पौधे हैं जो मेडिसिन्स वगैरह के होते हैं, और घर में लगाने के भी पौधे होते हैं जो ऑक्सीजन वाले अच्छे पौधे रहते हैं हमारे पास। सर, हमें ये बताएं कि आपके ये नर्सरी में कौन कौन से पौधे हैं और उनकी क्या खासियत है। जैसे मान लीजिए कोई किसान है या कोई फार्मर है या कोई आपके यहाँ से पौधे ले जाता है, तो इस समय कौन कौन से पौधे उसे मिल जाएंगे? सर वैसे तो हमारे पास फूलों के पौधे रहते हैं और इंडोर पौधे रहते हैं। इंडोर मतलब ऑक्सीजन वगैरह जो फ्लैटों में आदमी रहते हैं वो लगाते हैं। ज़्यादातर हम फूलों के रखते हैं। फूलों में जैसे कि मोतिया हो गया, गुड़हल हो गया, ये सारे वास्तविक पौधे हैं सारे। हम जैसे गजरा पहनते हैं ना लेडीज़, वो वाला एक मोगरा होता है, उसका नाम एक गुड़हल है जो लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है। ऐसे पौधे होते हैं सारे, फूलों के होते हैं, फलों के भी होते हैं, आम वगैरह सारे ग्राफ्टेड होते हैं हमारे पास। जैसे कि सर ने बताया कि हमारे पास ग्राफ्टेड पौधे होते हैं, तो हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे। एक और मेरा सवाल है कि जो फार्मर या इस शहर के लोग जो आपके यहाँ से पेड़ ले जाते हैं, उन्हें किस तरह से पौधे को लगाना चाहिए कि उनके गमले में अच्छे से तैयार हो जाए? सब पहले तो हमको मिट्टी और खाद, इन दोनों का मिश्रण अच्छे से बनाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का अच्छे से मिश्रण नहीं होगा तो पौधा नहीं चलेगा। और फिर प्लस पानी केयर सब अच्छे से करो तो पौधा अच्छे से चलेगा। बस सबसे मेन चीज़ यही है मिश्रण की, ठीक है। अगर हम कुछ खाते पीते हैं उसको अच्छा खाना चाहिए, वही जो हमारे जैसे हमारे पौधे होते हैं। हमें एक चीज़ और आप बताएं कि जैसे आप यहाँ पे नर्सरी है, हम पीछे देख पा रहे हैं कि आपने नेट भी लगाया हुआ है, तो नेट क्यों लगाए हैं, उसकी क्या उपयोगिता है नर्सरी में? सर जैसे गर्मी पड़ रही है, अब धूप काफ़ी पड़ती है, तो उस वजह से ना वो पत्ते उसके जो होते हैं पेड़ों के वो जल जाते हैं, इसलिए हमने नेट लगा रखा है, इससे हल्की धूप आती है। वैसे नेट के नीचे ना सारे इंडोर पौधे लगाए जाते हैं जो हम घर के अंदर लगाते हैं। हमने इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि सारे फूल वाले पौधे हैं वो ज़्यादा ना सूखे, इस वजह से। मेरा एक सवाल और है। जैसे आप बता रहे हैं कि इंडोर पौधे होते हैं जिन्हें हम घर के अंदर लगा सकते हैं, तो थोड़ा सा हमें विस्तार से उसके बारे में बताइए कि इंडोर पौधे क्या होते हैं और किस तरह से वो काम करते हैं और किस तरह से वो बिना धूप के भी तैयार हो जाते हैं। सर देखो, सबको धूप चाहिए होती है, इंडोर पूरा नहीं होता, उसको हफ्ते में एक बार धूप चाहिए होती है। काफ़ी सारे पौधे होते हैं, एरिका पाम, रेबिस पाम, वो अंदर लगाने से ऐसा घर की लुक बढ़ जाती है। और फिर प्लस ऑक्सीजन, प्लांट ऑक्सीजन देते हैं, वो अंदर के लिए अच्छा लगता है, मतलब लुक के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। जो हमारे युवा किसान साथी और युवा जो किसानी करना चाहते हैं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो मैं उनकी तरफ से एक आपसे सवाल करूंगा कि आप जैसे युवा हैं, तो आपकी क्या सोच थी कि आप एग्रीकल्चर में आए और नर्सरी का इतना अच्छा काम कर रहे हैं? सर ये आपने बढ़िया सवाल पूछा। मेरे को सर कुछ लगाव नहीं था। हमारे पास पहले नर्सरी नहीं थी, हम खरीद के ही ऊपर अपने छत पे पौधे लगाते थे, तो ग्रीनरी अपने चारों तरफ देखते हैं तो अच्छा लगता है। अब गांव तो यहाँ है नहीं, दिल्ली शहरों में कहाँ गांव होता है, तो गांव में जाते हैं तो गांव का हमने सोचा कि नर्सरी खोल लेते हैं, पेड़ पौधे लगाएंगे, थोड़ा गाँव की आदत ताज़ी रहेगी, और कुछ नहीं, बस यही नर्सरी खोल ली फिर इसलिए। हमें ये बताएं कि ये जो आपकी नर्सरी में पौधे हैं, इन्हें आप कहाँ से मंगवाते हैं, या आप खुद इनकी ग्राफ्टिंग करते हैं या कहीं से ग्राफ्टिंग करके मंगवाते हैं? क्योंकि इसमें कुछ पौधे तो ऐसे होंगे जो यहाँ गांव में नॉर्मल मिल जाते हैं, कुछ जैसे बाहरी पौधे भी हम लोग देख पा रहे हैं, तो थोड़ा सा बताएं कि बाहर से आप कौन कौन से पौधे मंगवाते हैं? सर हम यहाँ कुछ नहीं बनाते, हम यहाँ कुछ थोड़े बहुत बनाते हैं, वो मर जाते हैं, तो हम इसलिए बाहर से ही मंगाते हैं सारे पौधे। गजरवाला हुआ, कलकत्ता, पूना, महाराष्ट्र, यहाँ सारे इधर से ही मंगाते हैं हम। सारे फूलों के इंडोर प्लांट सारा बाहर से ही आता है। अच्छा, ये बताएं कि जैसे कोई फार्मर, कोई किसान या शहर में रहने वाला कोई व्यक्ति आपके यहाँ से पौधे लेना चाहता है, तो फल के कौन कौन से उसे पौधे मिल जाएंगे और कौन कौन सी उसे वैरायटियाँ मिल जाएंगी, या फूल के कौन कौन से पौधे आपके पास उपलब्ध होंगे? सब फल में हम सब चीज़ देते हैं। अमरूद हुआ, अनार हुआ, और ये आपका आम हुआ, लीची हुई, चीकू हुआ, अंगूर की बेल हुई, ये सारा होता है हमारे पास। फूलों में भी सारा होता है। विंटर के अलग होते हैं, गर्मियों के अलग होते हैं। विंटर में हम गेंदा वेंदा, जाफरी वगैरह वो लगाते हैं, वो विंटर में मिलते हैं, और जो समर के रहते हैं वो समर में मिलते हैं। अभी तो हमारे पास जो समर के हैं वो सारे उपलब्ध हैं, फलों में भी सारे उपलब्ध हैं। एक मेरा टेक्निकल सवाल है कि जैसे
हमें गमले में कोई फल का पौधा लगाना है तो उसके लिए कितने साइज का गमला होना चाहिए? ये भी ऐसा भी कोई पैमाना होता है कि एक विशेष पौधे के लिए एक विशेष लंबाई चौड़ाई के गमले की ज़रूरत होती है, या किसी भी गमले में या खेत में हम लगा सकते हैं? नहीं सर, वो पेड़ के ऊपर ही अकॉर्डिंग करता है। जितना बड़ा पेड़ रहेगा उतना ही बड़ा उसके लिए गमला रहेगा। और बाकी आप छोटा पौधा खरीदते हो तो छोटा गमला लगाओ, बड़ा पौधा खरीदते हो तो बड़ा लगाओ, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस बड़े गमले में करेगा, ग्रोथ करेगा तो बड़े गमले में करेगा। तो बड़ा गमला लगाना चाहिए बड़े पौधे के लिए, छोटा पौधा लगाना चाहिए छोटे गमले में। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे युवा किसान देख रहे हैं उनके लिए आप कोई ऐसा संदेश दें। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारे युवा दर्शक और युवा किसान देख रहे हैं? सर एक संदेश रहेगा, मन से करो, जो काम करोगे आप मन से करो वो बढ़िया रहेगा। आप सोचो फसल हमने कर दी और उसमें आप जाके केयर ही नहीं करोगे तो फसल कोई काम की नहीं रहेगी। आप जाके उसको केयर करो, बढ़िया चलेगी आपकी फसल में आप मन से फसल करोगे तो आपको भी मन से फसल देगी वो जो आप चाहते हो उससे। जैसे कि सर ने बताया कि अगर आपको कोई काम करना है तो आप मन से करिए, उसमें सफलता मिलती है। एक युवा किसान एक जो चाहत होती है उस चाहत के तहत वो आए, और उनकी एक चाहत थी कि जैसे इस शहर में आने के बाद गाँव की एक फीलिंग लाने की जो उनकी चाहत थी कि हम अपने आसपास पेड़ लगाएं और हरियाली लाएं, उस सोच के साथ इन्होंने एक नर्सरी डाली और इस समय काफ़ी अच्छी नर्सरी चला रहे हैं। सर, किसान ऑफ इंडिया से आप जुड़े, इतनी सारी हमारे दर्शकों को, किसानों को, युवा किसानों को आप जानकारी दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।